नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आपने नगर पंचायत के द्वारा जब विकास की योजनाएं की गई उसमें परिवारवाद को आपने ज्यादा बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार इसी कारण हुआ। एकदम सीधे तौर पर मैं इसको खारिज करता हूं। आप अभी नगर में चले जाएं और नगर में आप देख लें कि कौन सा योजना, क्योंकि वह टेंडर की योजना ऑन रिकॉर्ड है, वह टेंडर की योजना होती है। और कौन मेरा भाई भतीजा उसमें टेंडर किया किसके नाम पर किया, यह आपको वहां से मिल जाएंगे। यह मिथ्या आरोप है और सीधे सीधे मिथ्या आरोप है। मैं कह सकता हूं कि मेरा एक भाई है, राजू जायसवाल उसका नाम है। राजू जायसवाल का एक रजिस्ट्रेशन है, नगर का रजिस्ट्रेशन है। आप उसको भी जाके चेक कर लीजिए कि पूरे 5 साल में उस रजिस्ट्रेशन पर कितना काम किया है। यह मिथ्या आरोप है। और फिर मैं बता दूं, यह अलग बात है कि मेरे टेन्योर में हम अपने अधिकारियों पर इतना पकड़ मेरी थी कि गलत लोगों को चाहे लाख पैर भी कर लें, उनको मैंने काम वहां, मैं जानता था कि यह काम नहीं करेंगे तो उनको काम मैंने नहीं करने दिया। यह अलग बात है। लेकिन अगर आप नगर के कॉन्सेप्ट में आइएगा तो राजीव जी, आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि नगर में ठेका बांटने का किस आदमी को टेंडर मिलेगा, यह अधिकार नगर अध्यक्ष को है ही नहीं। तो अगर नगर अध्यक्ष को यह अधिकार ही नहीं है तो नगर अध्यक्ष कैसे भाई भतीजा को बढ़ावा देगा? बताइए ना, कोई बताए तो हमको। एक ठेकेदार है मेरा भाई राजू, बाकी कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई गोतिया, मेरे चचेरे भाई भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहाँ कोई आ गया? मैं तो देखता हूँ आज कि जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनके आगे पीछे अगल बगल चारों तरफ, ये जीतेंगे तो ये कर देंगे, हम लोग हैं ना, अभी ऐसी बिचौलियागिरी शुरू कर दी है कि आपको फलना जीतेंगे, हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो उनसे के पास जाने की जरूरत है, आप मेरे पास आइएगा ना, हम काम करेंगे। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं और अगर क्या मैं जीतूंगा तो फिर मैं कहता हूं कि मेरा कोई भाई भतीजा पिछली बार की तरह, कोई भाई भतीजा या मेरा मित्रगण पिछली बार की तरह इस बार भी नगर के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। यह काम मैंने पहले भी किया है और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि आगे भी मैं कभी इस चीज कतई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका कहना है जो भी आप पे आरोप लगाया गया गलत है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने विगत 5 सालों में क्या क्या किया और अब आने वाले समय में अगर जनता आपको फिर से अध्यक्ष बनाती है तो आपका एजेंडा क्या होगा, क्या क्या आप देंगे लोगों को? बिल्कुल, अगर आप मेरी उपलब्धियां पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, आरंभ में ही मैंने कह दिया कि छतरपुर में एक सड़क हम नहीं बना सके हैं पूरी तरह। हालांकि पार्ट बाई पार्ट उसको भी बनाने का हम पूरा प्रयास किए हैं। अब थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो लोराही से मदनपुर जाने वाली सड़क, उसको हम अगर एक टेन्योर में बनाते तो सारा पैसा उसी में चल जाता। इतनी लंबी सड़क थी, लेकिन उसको पार्ट बाई पार्ट करके बनाने का प्रयास किया है। मैंने आराम में ही कहा है कि छतरपुर की सारी सड़कों का हमने निर्माण कर दिया है। अब उसमें हमको सीवरेज की व्यवस्था करनी है और सीवरेज की व्यवस्था भी इतना आसान नहीं राजीव जी है। क्या कि आप यहाँ से आप इस पॉइंट से उस पॉइंट तक नाली आप बना सकते हैं। उस पॉइंट में किसी का खेत है, वह नाली का पानी वहां जाने भी नहीं देना चाहता, तो आपको नाली का पानी ले जाने के लिए कोई ऐसा जगह ले जाना पड़ेगा जहाँ कि कोई अवरोध नहीं हो, कोई विरोध नहीं करे। यह सब प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जैसे भी हो सीवरेज की व्यवस्था तो पूरे देश में, पूरा डाल्टन शहर में चल जाइए, रांची शहर में चल जाइए, सीवरेज की व्यवस्था सरकारें नहीं कर पा रही है। तो एक नगर अध्यक्ष जो बहुत छोटा सा पाँव रखता है, यह 100% तो नहीं कर सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि नालियां मैं बनाऊंगा। और जब उपलब्धियां पूछ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि पूरे राज्य में, पूरे झारखंड राज्य में 48 निकाय हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। इसमें सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, जो पक्का छत जो लोगों को मैंने दिया, 3500 प्लस लोगों को मेरे टेन्योर में, मेरे कार्यकाल में आवास का लाभ मिला है। यह पूरे राज्य में सबसे अधिक है। इसको आप पता कर सकते हैं कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ, कितना झूठ बोल रहा हूँ। और इतना ही नहीं,
मैं एक मुश्त एक साथ सब छतरपुर की सभी सड़कों को स्ट्रीट लाइट से रोशन किया। एक मुश्त, खंड खंड में नहीं, एक मुश्त एक साथ। इसके अलावा हर वार्डों में जल मीनार लगाए। आप देखते होंगे पहले चूंकि छतरपुर हम मुख्य ऐसा पथ है कि बहुत क्या बोलते हैं, यात्री बहुत आते हैं इस रास्ते में, बहुत यात्रियों का बहुत आवागमन होता है। बस पड़ाव भी यहाँ नहीं है, टेम्पो स्टैंड भी नहीं है इसमें। हम उसके बारे में बात बताएंगे आपको। शौच के लिए महिलाएं तो उस शर्मनाक स्थिति से कैसे निपटती थी वह किसी से छिपा हुआ नहीं है, चाहे वो यात्री महिला हो कि गांव से आने वाली महिलाएं हो। और महिलाएं क्या, पुरुष भी परेशान रहते थे कहाँ जाए कहाँ जाए। मैंने जीतने के बाद मैंने कोशिश करी है, आपको मैं बताऊं कि 14 स्थानों पर मैंने यूरिनल लगवाई है। 14 स्थानों पर मैंने यूरिनल लगवाए हैं, जिसमें कुछ मॉडलर भी है और कुछ ईंट सीमेंट का भी है। तो यह हमने लगाया है उस शर्मनाक स्थिति से बचाने के लिए। अब लोग आरोप लगाते हैं तो लगाने वाले लगाते रहेंगे। मैंने तो काम किया है सफाई तक की, जहां तक बात है। जब तक मेरा टेन्योर था उस टेन्योर में मैं नियमित उसको साफ करवाता था, खुद मॉनिटरिंग करता था कि आप वहां से जाके हमको ये क्या बोलते हैं जियो वाला क्या जियो फोटो भेजो कि आप उसको साफ कर रहे हो, यह मैं मंगाता था। तो मेरे टेन्योर में वह साफ रहा। इसके अलावा आप शौचालय की बात मानो, आपने कुछ देर पहले प्रश्न किया था कि आपने 12 में बनाया, ब्लॉक साइड में बनाया, स्टैंड में नहीं बनाया। तो पहली बात तो स्टैंड कोई है ही नहीं। स्टैंड में एक शौचालय बहुत पहले का बना हुआ था जो एकदम बंद था, एकदम खत्म था, उसमें कोई अस्तित्व में ही नहीं था। उसको मैंने रिमॉडलाइज किया है और स्टैंड में उस जगह को जो क्या क्या कहते हैं उसको, बस का वो कोई यात्री सेट था वहां पर है, उसको मैंने नियमित व्यवस्था दी है। और आप शौचालय बनाने के लिए जमीन चाहिए, जमीन की उपलब्धता नहीं होगी। जहां जमीन मिलेगा वहीं पर बनाएंगे। छतरपुर में ब्लॉक कैंपस में लोगों का बहुत आना जाना, इसलिए मैंने ब्लॉक कैंपस में बनाया है। मेन रोड में क्योंकि जगह नहीं मिल रहे थे, सारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई खाली जमीन नहीं है। दुर्भाग्य से जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हुआ करते थे तो उस समय के कर्मचारी लोग जितना यहाँ के जमीन है, किसी न किसी रैयत किसी न किसी के नाम से बंदोबस्त कर दिया है, खाली जमीन भी नहीं है। तो यह भी देखनी पड़ती है कि जमीन कहाँ मिलेगा। जब जमीन नहीं मिलेगा तो शौचालय कहाँ बनाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ जमीन हम लोगों ने खोजा, प्रयास किया। अब देखिए जहाँ बाजार लगता है, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि बाजार कैंपस में शौचालय होना चाहिए, लेकिन आप खुद सोच लीजिए, जब मैं वहां शौचालय के निर्माण के लेआउट करने गया तो वहां के लोग, वहां के कुछ लोग, माने मैं कहूंगा कि बदमिजाज लोग, उसका विरोध करने लगे कि नहीं यहाँ पर शौचालय नहीं बनने चाहिए। यद्यपि कि वो कामयाब नहीं हुए, काफी विरोध करते रहे, उनके सीने पर मूंग दल के हम लोगों ने वहां शौचालय बनवा ही दिया। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपने अभी प्रश्न तो नहीं किया है लेकिन मैं अपने ही खुद बोल दे रहा हूं, स्ट्रीट वेंडर के बारे में। शहर में सड़क पर जो दुकानें लगती हैं, फुटपाथ पर दुकानें लगती हैं, तो उसके लिए मेरा माइलस्टोन क्या हुआ है, वह प्रस्ताव स्वीकृत है, पैसा उपलब्ध है। वह मामला थोड़ा कोर्ट में चला गया, लोग किसके दिया। मैं आपको बता दूं कि बाजार परिसर में एक जर्जर बिल्डिंग हुआ करती थी, जहां एकदम गंदगी का बसेरा था। वो व्यापार मंडल की बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग को हम लोगों ने डिमोलिश करवाया है। डिमोलिश करवा करके वहां पर हमको 300 दुकानें, उस पर 3 फ्लोर दुकानें बनानी थी स्ट्रीट वेंडरों के लिए, और 3 फ्लोर का दुकानें बनवानी थी। लेकिन वहां के कुछ, मैं बोला ना कुछ देर पहले कि बड़ बोले लोग या क्या बोले, बदमिजाज लोग, उसके लिए कोर्ट का शरण में चले गए। तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तो वह काम भी लटका पड़ा है। जब कोर्ट का फैसला आएगा तो वह काम मैं रहूं कि नहीं रहूं, जब वो सैंक्शन है तो वह काम तो होना है। और जब ये दुकानदार, वहाँ जो फुटपाथी दुकानदार है, जो स्ट्रीट के वेंडर हैं, वह अगर वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि छतरपुर
का वह इलाका भी आपको लगेगा कि नहीं शहरी लुक मिल गया है। लेकिन मैंने 5 साल तक उन्हें कोई परेशान नहीं किया, कभी अतिक्रमण नहीं चलने दी। इसका वजह ही था कि वह गरीब लोग हैं, उनके पास अगर रहने का, व्यवसाय करने का दूसरा कोई जगह रहता तो अब फुटपाथ पर क्यों लगाते। इसीलिए हम लोगों ने उन्हें सरकारी लाठी से नहीं हाँका, उन्हें प्रश्रय दिया, उन्हें संरक्षण दिया और इस विश्वास के साथ संरक्षण दिया कि हम स्ट्रीट वेंडर बना, स्ट्रीट मार्केट बना करके उनको उसमें शिफ्ट करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये किया। चलिए धन्यवाद। बहुत लंबी बातचीत हुई और आपसे तीखे सवाल भी हुए। जो आपके सवाल प्रश्न उठ रहे थे उसका भी आपने भरपूर और सहजता एकदम मुखर होकर के जवाब दिया। इसके लिए लोग अब जनता देखेंगे इसमें कितना आप खरा उतरते हैं। इस बार आपको फिर अगर दिया जाए तो आपने जो रोड मैप बना करके छोड़ा है उस पर अग्रणी भूमिका निभाते हुए आप इसको पटल पर लाएंगे और साथ साथ शहर का पूरा विकास होगा। मैं राजीव सिन्हा, कैमरामैन अश्विनी के साथ। नमस्कार।